हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम तो बहुत करीब आ चुके हैं। तो मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक सारी कंप्लीट करवा दी है। एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं। तो सभी चैप्टर्स के कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, रिवीजन भी करवाया हुआ है। आप चैनल पे जाएंगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भी आज मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ रिवीजन करवाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चंस वाले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस जो कुछ और मैंने बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x सो दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ है। सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये तो बहुत इजी है, कई बार ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसको शो करना है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, देखो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ sec थीटा और tan थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर आइडेंटिटीज याद है तो आप लोगों को पता होगा कि एक आइडेंटिटी हमारी ऐसी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ऐसी आइडेंटिटी है ना, तो उसी आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर ये tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो इधर 1 रह जाएगा। मतलब इसी आइडेंटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बना रही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो बस इसको इसी तरह से हम खोल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा ऐसा आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे में आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x, इसकी जगह पे हम लिख देंगे x इक्वल टू 1। अब हमसे बोला जा रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x शो करना है, तो हो जाएगा ये x इसके ऊपर में चला जाएगा, हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x, क्योंकि x जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आ गई समझ में, हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ये तो हमने शो कर दिया, तो चलिए अब सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट करने के लिए देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक तो ये है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x जो हमें गिवन है, और दूसरा जो हमने निकाला हुआ है, ये शो किया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख करके इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम पहले sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और दूसरा ये लिख लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x हो जाएगा ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sec थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इसके अपॉन आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन 2x लिख सकते हैं। अच्छा, sec थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमको निकालने के लिए बोला गया है cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बस अब ये जो इक्वेशन हमारा बना है इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं इधर कर लेती हूँ। sec थीटा को अगर हम लिख दे 1/sec थीटा, तो हमारा इस साइड वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2x चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। अब 1/sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है sin थीटा की वैल्यू। तो cos और sin का रिलेशन भी आप लोगों को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर हमें sin की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बस वही रिलेशनशिप हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब sin की वैल्यू निकालनी है तो हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना। सबसे पहली आइडेंटिटी तो हम यही सीखते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये कॉस स्क्वायर उधर चला गया तो माइनस हो गया। अब कॉस की वैल्यू हमारे पास है तो हम साइन की निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा की वैल्यू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा की वैल्यू है तो इसको हमें होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है दोनों में है, ऊपर भी है और नीचे भी है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ और होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में है, तो स्क्वायर को हम खोल रहे हैं। माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। मतलब हमारा ये ऐसा हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो 1 माइनस 2x की स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, ऐसा अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये स्टेप आ गया। अच्छा, अब इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर को खोल लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। तो उसी फॉर्मूले से हम इसको खोल लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम खोलने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 1 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास जैसा है उसको भी ऐसा ही रहने देना है। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हम यू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, को समझ में आ रहा है ना। देखो ऊपर वाली नंबर को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में यही कर देती हूँ, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया, मतलब नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको पूरा ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो अलग अलग है एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया, तो अब इसका स्क्वायर कैंसिल होके हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये आई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन या तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला कि क्या क्या हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं और कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी में दी हुई है, साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉट ए, इसको हमें शो करना है सेक ए प्लस कॉसेक ए। इस तरह की आइडेंटिटीज को जब हमें प्रूव करना होता है तो हम एक साइड से चलते हैं, जैसे एलएचएस ले लिया तो उसको सॉल्व करते करते हम आरएचएस तक पहुंच जाते हैं। तो अपनी सारी आइडेंटिटीज वगैरह ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एलएचएस से शुरू करते हैं। तो हमारा एलएचएस क्या है, साइन ए 1 प्लस, यहाँ पे टेन ए है, तो जब टेन कॉट ऐसा कुछ हो तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन और कॉस, साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी टेन है यहाँ पे कॉट है, तो इन दोनों को हम तोड़ सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में। तो टेन ए को हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, प्लस कॉस ए, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर हम कॉट ए को तोड़ेंगे। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करते हैं। देखो साइन ए जो बाहर है इसको ऐसे रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ऐसा आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। बस इसी तरह से आप करते जाएंगे, अपने आप समझ में आता जाएगा हमें करना क्या है। प्लस इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए ऊपर है, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए आ जाएगा, और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए।
हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, चलिए कॉस ए को इसके नीचे कर लेते हैं। देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए चाहे आप यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा कर लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए। इसी तरह इसमें कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए और ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं हमारे दो टर्म्स, देखो टर्म्स क्या होते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं। तो एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म ये है, दोनों ही टर्म में हमारा ये साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन हो रहा है। कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ भी है और साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, एक ही बात है। इसमें कॉस पहले लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस ए प्लस साइन ए हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से ये आएगा और सेकेंड टर्म से ये आएगा। तो सेकेंड ब्रैकेट में हम ऐसा लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको ऐसे रहने देंगे। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट को, कॉस ए प्लस साइन ए। यहां हम सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम क्या हो गया, कॉस ए साइन ए। तो ये ऐसा हो जाएगा, नीचे कॉस ए साइन ए और ऊपर क्या होगा, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब ये तो करना आता है ना आप लोगों को, कि एलसीएम लिया जाता है, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एलसीएम हमारा कॉस से साइन ए हो गया, अब कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल होगा, बचेगा तो साइन ए ही। साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ये तो सभी बच्चों को आता होगा करना, फ्रैक्शन का काम है ये। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए और इंटू 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कॉस ए प्लस साइन ए इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। चलिए मैं इधर कर लेती हूँ, ये कॉस ए प्लस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होकर के ऐसा बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक, क्लियर हुआ, इतना कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ गया तो आप देखिए आरएचएस क्या लाना है, सेक ए प्लस कॉसेक ए। हमारा कॉस ए साइन ए के टर्म्स में आया है, हम सेक कॉसेक आराम से कर सकते हैं। देखो ये हमारा जो ये टर्म है इसको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब कॉस ए के नीचे भी ये है और साइन ए के नीचे भी है, तो अगला स्टेप हमारा ऐसा बनेगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसको वापस अगर जोड़ेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर ऐसे ही बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, मतलब हमने कुछ नहीं किया, खाली इसको अलग अलग किया है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हुआ, इधर हमारा साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हुआ, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 रह गया, जब कैंसिल होता है तो 1 रह जाता है, तो 1 अपॉन साइन ए ये हो गया और प्लस ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो अगला स्टेप हमारा क्या जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। तो बस आगे हमें यही तो प्रूव करना था, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया ना, ये सेक ए प्लस कॉस ए के, ये भी हमारा सेक ए प्लस कॉस ए के आ गया। तो बस अब हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह की आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए बहुत आती हैं। जब कोई आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आती है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, उसको शुरुआत जरूर करना है, स्टार्ट कर देना है जैसे भी आपको समझ में आता है। ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई tan, cot, cosec, sec इस तरह से अगर है तो उसको सबसे पहले आप सिंपल फॉर्म में तोड़ लो, उसके बाद आपको समझ आने लगेगा कि आगे हमें क्या करते जाना है, और आइडेंटिटी सारी लर्न करके रखो। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरह के प्रूव करने वाले होते हैं 4 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। बोला इसमें इफ x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो चलिए हम RHS से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो RHS लेके हम काम करेंगे। RHS हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x की वैल्यू जो है ये हम रखते हैं x की जगह पे,
हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आएगा, x है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, x में स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y की वैल्यू है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट्स हैं, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें हम यही आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 इंटू दिस, तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, यही तो होगा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा खुल चुका है। अब प्लस इसको भी हम खोल लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर में हमारा हो जाएगा ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2ab में हमारा आ जाएगा 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, मतलब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है, तो माइनस में है एक, प्लस में है, कैंसिल हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, देखो a स्क्वायर वाले नंबर को हम साथ साथ लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये वाला लिख लेते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो चुका, अब ये लिखेंगे हम, कॉमन लेना है हमें इसलिए पास पास लिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे समझ में आता तो ऐसे ही कॉमन ले सकते हो, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इन दोनों में से हमारा ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ये भी हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना, तो बस यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया ना हमारा एलएचएस। तो हमने आरएचएस से स्टार्ट किया था और एलएचएस के इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया एलएचएस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हेंस हमारा ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, देखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपको लर्न करके रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों को और किसी चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो कमेंट में लिख करके बताना, तो मैं उस चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगी। वैसे सारे चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं, एनसीईआरटी बुक पूरी कंप्लीट करवा रखी है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।